हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का लर्निंग स्टेप में। दोस्तों आज हम जानेंगे चैप्टर 6 के बारे में, जो कि है कंबशन एंड फ्लेम, और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि कंबशन, इग्निशन, टेम्परेचर, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, फायर एक्सटिंग्विशर, टाइप ऑफ कंबशन, फ्लेम, फ्यूल एफिशिएंसी, कैलोरीफिक वैल्यू, और साथ के साथ फ्यूल के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन के बारे में भी आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कंबशन के बारे में। तो देखिए कंबशन, व्हाट इज कंबशन? कंबशन को हिंदी में बोला जाता है दहन या फिर जलना। जब कोई भी चीज जलती है तो हम उसको बोलते हैं ये कंबशन हो रहा है, वही दहन हो रहा है। तो कंबशन में बेसिकली क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें हीट प्रोवाइड करे, उसी को हम बोलते हैं कंबशन। देखिए हमने यहां पे बोला कि कोई भी सब्सटेंस और रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तब हमको मिलेगी हीट, तो इसी को हम बोलते हैं कंबशन, या दूसरे शब्दों में दहन बोला जाता है। अब देखिए किसी भी चीज को जलने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, जिसमें कि सबसे पहले बात आती है फ्यूल की, उसके बाद एयर, और सबसे लास्ट में आता है टेम्परेचर। अब देखिए व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल का क्या मतलब है कि वो सब्सटेंसेस जो हमें जलने के बाद हीट दें, उनको हम बोलते हैं फ्यूल, या दूसरे शब्दों में इसको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। मतलब कि जो सब्सटेंसेस जलते हैं वही हमारे क्या होते हैं, फ्यूल होते हैं। अब जो फ्यूल है हमारा वो किसी भी स्टेट में पाया जा सकता है, जैसे कि सॉलिड स्टेट हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, या फिर वो गैस भी हो सकती है। जैसे आप देखते हो आपके घरों में एलपीजी गैस के सिलेंडर हैं, या फिर गांव में आप देखते हो तो लकड़ी जलाई जाती है, उपले जलाए जाते हैं, या कोल होता है। और लिक्विड की बात करें तो पेट्रोलियम है, केरोसिन है, डीजल है, और गैस हमारे एलपीजी, सीएनजी, ये सारे गैसेस हैं जिनको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं। अब दूसरे हम बात कर लेते हैं एयर की। अब एयर के अंदर से हमको चाहिए होती है ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि आग को जलने के लिए कौन सी गैस लाभकारी होती है, या कौन सी गैस का उपयोग होता है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन गैस। और लास्ट में बात आती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इग्निशन टेम्परेचर मतलब कि वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ ले, उसी को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अब देखिए हमने बोला कि किसी भी चीज को जलने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब अगर हमें आग बुझानी है तो हम इन तीनों में से किसी एक चीज को हटा दें तो आग अपने आप ही बुझ जाएगी। और यही फिनोमेना यूज किया जाता है फायर फाइटर्स के द्वारा। मतलब कि जब भी कहीं पे आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को हटा दिया जाता है। चलिए धीरे धीरे करके इनको जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए फ्यूल, जो चीज जल रही है अगर उसी को हटा दिया जाए, या मतलब कि हम फ्यूल को ही हटा ले, तो इसका मतलब तो कोई चीज जलेगी ही नहीं। दूसरी बात आती है एयर, यानी कि ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, मतलब कि बिना ऑक्सीजन के इस दुनिया में कोई चीज जल ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई एक प्लेट में हम रख लेते हैं कैंडल, मोमबत्ती को रख लेते हैं, और मोमबत्ती को हम जलाते हैं, कैंडल को ग्लो करते हैं। इसका मतलब ग्लो क्यों हुई है? क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रही है बाहर से। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ग्लास ले लेते हैं और इसके ऊपर उल्टा करके उस ग्लास को हम रख देते हैं, तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो कैंडल है, मोमबत्ती है, अपने आप ही बुझ जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बाहर से उसको ऑक्सीजन मिल रही थी एटमॉस्फेयर से, वो मिलनी बंद हो गई है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, भाई बंद हो गई तो ये कुछ देर के लिए तो जल रही थी ना, वो क्यों जल रही थी? देखिए हमें पता है कि कोई भी कंटेनर खाली नहीं होता है, उसके अंदर कोई ना कोई गैस पहले से ही प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि वो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि ग्लास के अंदर कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट थी, इसलिए जब तक वो ऑक्सीजन उस कैंडल को मिल रही थी, वो कैंडल ग्लो कर रही थी, जल रही थी। लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन खत्म हो गई तो हमारी कैंडल बुझ जाएगी। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि किसी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो अगर हम ऑक्सीजन को हटा दें, फॉर एग्जांपल ये बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति में, किसी आदमी में आग लग गई है तो उसको
फटाफट कंबल से लपेट देना चाहिए। इससे होता क्या है, देखिए जब भी हम उसको कंबल से लपेटते हैं तो कंबल क्या करता है, बीच में एक दीवार बना लेता है, एक लेयर बना लेता है। किस चीज की, कि जो आदमी जल रहा है और बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही है उसके बीच में एक बैरियर हो जाता है कंबल, और वो उस ऑक्सीजन को उस आदमी तक नहीं पहुंचने देता, तो एक कनेक्शन टूट जाता है और हमारी जो आग है वो भी बुझ जाती है। दूसरा एग्जांपल क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि आग बुझाने का यंत्र, जो कि रेड कलर का सिलेंडर आप अपने स्कूल में भी देखते होंगे, या कोई सरकारी संस्था या कोई ऑफिस, वहां पे भी आप देखते हैं कि रेड कलर का सिलेंडर टंगा होता है, उसको बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। उसके अंदर भरी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो फ्यूल होता है उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेती है और ऑक्सीजन को उस फ्यूल तक आने से रोकती है। इससे क्या हो जाता है भाई, कनेक्शन टूट जाता है दोनों के बीच में और हमारी आग जो है वो बुझ जाती है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि आग को बुझने में सहायक गैस कौन सी है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लिखते हैं CO2। तो ये आग को बुझाने के लिए है और ये आग को लगाने के लिए है ऑक्सीजन गैस। अब तीसरी बात आ जाती है इग्निशन टेम्परेचर की। देखिए जब भी कहीं पे किसी घर में, किसी फैक्ट्री में कहीं पे आग लगी होती है तो जो फायर फाइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ियां लेके आते हैं और बहुत ही फास्ट प्रेशर मारते हैं वाटर का। पानी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए। देखिए पानी बेसिकली करता क्या है, जो फ्यूल है जहां पे आग लगी हुई है वहां पे पानी डाल दिया जाता है और पानी क्या करता है, उस फ्यूल का जो टेम्परेचर है वो डाउन कर देता है, उसको कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। इससे क्या होता है, जो वो फ्यूल है या जो सब्सटेंस है उसका इग्निशन टेम्परेचर से डाउन आ जाता है उसका टेम्परेचर। और आपको पता है कि कोई भी चीज जब तक नहीं जलेगी जब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको नहीं मिलेगा, लेकिन पानी क्या करता है, उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर से भी डाउन कर देता है और वो फिर जलता ही नहीं है। मतलब कि दूसरे शब्दों में हमारी आग अपने आप ही बुझ जाती है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसी जगह आग लगी हुई है जहां पे बिजली का काम है, लाइट का काम है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर है, वहां पे आग लगी हुई है, या फिर कहीं पे ऑयल था, पेट्रोल था, डीजल था, केरोसिन था, उसमें आग लगी हुई है, तो अगर आप वहां पे पानी डालोगे तो हमारी आग नहीं बुझ पाएगी। इसके लिए हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का वही सिलेंडर जिसमें भरी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। या तो उसमें जो गैस होती है वो कंप्रेस करके डाल दी जाती है सिलेंडर में, अगर वो ना हो तो उसके अंदर पाउडर होता है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपको याद रखना है कि फायर एक्सटिंग्विशर में या तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है या फिर पाउडर भरा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो आई होप सभी को यहां तक अच्छे से समझ में आया है। हमने क्या देखा है, कंबशन के बारे में देख लिया है और कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जैसे कि फ्यूल, एयर एंड टेम्परेचर, मतलब कि इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इनसे आग लगाई कैसे जा सकती है और इनसे आग बुझाई कैसे जा सकती है। अब देखिए एक बार देख लेते हैं कि जो कंबशन है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। देखिए यहां पे जो मेनली आपको टाइप्स बताए गए हैं वो 3 टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहले है रैपिड कंबशन। देखिए रैपिड कंबशन, रैपिड का क्या मतलब होता है, रैपिड का मतलब होता है फटाफट, जल्दी। जैसे कि गैस आप अपने घरों में देखते हैं, एलपीजी सिलेंडर होता है, जैसे ही आप चूल्हे को ऑन करते हैं और लाइटर को आप वहां पे यूज करते हैं उसी टाइम एकदम से फटाक से जो आग है वो लग जाती है। तो उस तरीके के कंबशन को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। मतलब कि वो कंबशन जो कि गैसेस में हम देखते हैं, जैसे कि सीएनजी, एलपीजी, नेचुरल गैसेस, बायोगैसेस, इन सभी में जो कंबशन होता है, जो आग लगती है वो किससे लगती है, वो रैपिड कंबशन होता है। दूसरे टाइप का हमारा कंबशन है वो स्पॉन्टेनियस कंबशन। देखिए स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है भाई, ऐसा कंबशन, वो आग जिसमें कोई कारणों का हमें पता नहीं चलता कि बेसिकली कारण क्या है, लेकिन एकदम से वहां पे लपटों में घिर जाता, फ्लेम्स एकदम से आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर का क्या मतलब है कि जंगलों में जो आग लगती है। अब जंगलों में आग बहुत टाइप से, बहुत कारणों से लग सकती है। जैसे कि अगर गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए तो जो पेड़ पौधे होते हैं, वेजिटेशन होती है, आपस में रगड़ खाते हैं,
फ्रिक्शन के कारण वहां पे क्या हो जाता है भाई, एकदम से आग लग जाती है और वहां पे कंबशन होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन, मतलब कि एकदम से ही हर जगह लपटें ही लपटें छा जाती हैं। दूसरा हम देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे कि कोल पाउडर। कोल पाउडर देखिए, जो माइंस होती हैं जहां से कोयला निकाला जाता है, वहां पे जो पाउडर होता है, कई बार वहां पे एकदम से आग लग जाती है, लपटों से घिर जाते हैं। फ्लेम्स, फ्लेम्स क्या होती हैं, लपटे, तो वो भी कंबशन होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन। और जो लास्ट हमारा है वो है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का क्या मतलब है भाई, एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका। जैसे कि आप दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, फायर वर्क्स होते हैं, उनमें क्या होता है, एकदम से बहुत ही धमाका होता है और हमको मिलती है हीट एंड लाइट। तो उस टाइप का जो कंबशन होता है वो होता है एक्सप्लोजन। आई होप सभी को यहां तक आप अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फ्लेम्स के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में। देखिए क्या होता है भाई इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, मतलब कि वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, मतलब कि अगर उनको थोड़े सा भी टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो जलना शुरू कर देते हैं फ्लेम्स के साथ और हमको हीट एंड लाइट प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी के सभी इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं फ्लेम्स के बारे में। देखिए फ्लेम्स का मतलब होता है लपटें, मतलब कि वो सब्सटेंसेस जो वेपोराइज हो जाते हैं, जिनको अगर इग्निशन टेम्परेचर दिया जाए, जलाया जाए, तो वो वेपोराइज हो जाते हैं और हमको देते हैं फ्लेम्स। अदर हैंड क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस जो वेपराइज नहीं होते वो हमको फ्लेम्स नहीं देते हैं, जैसे कि चारकोल है या कोयला है, अगर हम उनको जलाते हैं तो वो सिर्फ ग्लो करता है, ना कि उसमें लपटें या फ्लेम्स हमको दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो सब्सटेंसेस वेपराइज नहीं होते हैं, इसलिए हमको फ्लेम्स दिखाई नहीं देते हैं। हमको फ्लेम्स किन सब्सटेंसेस में दिखाई देंगे, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल या वैक्स। वैक्स का हम एग्जांपल यहां पे लेते हैं कैंडल्स का। देखिए यहां पे फ्लेम्स बनाई गई हैं कैंडल्स की। आपको पता है कि जो कैंडल है उसमें वैक्स का यूज किया जाता है और साथ में एक कॉटन का बीच में थ्रेड होता है, धागा होता है, जो विक होता है, जो धागा होता है, उसी के थ्रू हमारा जो वैक्स है वो वेपराइज होता है और जैसे ही वो वेपराइज होता है वहां से हमको दिखाई देती हैं फ्लेम्स। अब जब फ्लेम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है तो इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनर पार्ट का। तो जो ये विक होती है, जो ये धागा होता है, इसको बोलते हैं इनर जोन और यहाँ पे होता है अनब्रंट वैक्स, मतलब ये जो वैक्स होता है अनब्रंट होता है और यहीं से बनती हैं वेपर्स। तो जैसे ही वेपर्स बनी तो ये फ्लेम देना शुरू कर देगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं मिडल जोन, मतलब कि बीच वाला पार्ट। यहां पे क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, मतलब कि आधा कंबशन होता है। ठीक है, तो अगर कंबशन आधा होगा तो यहां का जो हीट है, यहां का जो टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, मॉडरेटली हॉट होगा, मतलब कि बीच का टेम्परेचर होगा। और अगर इनर जोन की हम बात करें तो यहाँ पे अनब्रंट वैक्स है, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर सबसे कम होता है, लिस्ट हॉट। ठीक है, अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं आउटर जोन की। तो देखिए आउटर जोन में क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। तो कंप्लीट कंबशन जब किसी फ्यूल का हो जाता है तो उस टाइम वो सबसे ज्यादा हीट प्रोवाइड हमको करता है और वही होता है हमारा हॉटेस्ट पार्ट। तो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो होता है हॉटेस्ट पार्ट किसी भी फ्लेम का। आप देखते हो कि अगर आप मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखो तब आपका हाथ जलना शुरू कर देता है, बजाय आप उसके साइड में हाथ रखो। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर वाला पार्ट आउटर जोन होता है वो हॉटेस्ट पार्ट होता है। इसी के कारण आपने देखे होंगे जो सुनार होता है वो एक पाइप के थ्रू फूंक मारता रहता है और आगे उसके फ्लेम जलती रहती है और अपने जो ऑर्नामेंट्स है उसको वो मनचाहा आकार दे देता है। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो फ्लेम का आउटर मोस्ट पार्ट है, आपने अभी पढ़ा है, वो होता है हॉटेस्ट पार्ट। अभी देखिए यहां पे एक बात आती है फ्यूल एफिशिएंसी की। फ्यूल एफिशिएंसी, देखिए फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है भाई,
अगर हम 1 kg फ्यूल को कंप्लीटली बर्न करें तो उससे हमको कितनी हीट एनर्जी मिलती है, वो होती है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी। जैसे कि 1 kg हाइड्रोजन ले लें, 1 kg वुड ले लें, 1 kg एलपीजी या 1 kg सीएनजी, तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू या जिसकी हीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगी वो हमारे लिए होगा आइडियल फ्यूल। तो यहां पे बात आती है आइडियल फ्यूल की। आइडियल फ्यूल मतलब कि वो फ्यूल, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो फ्यूल जो कि सस्ता हो, अच्छे से हमको बाजार में मिल जाए, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा हो, मतलब कि सबसे ज्यादा वो हीट हमको प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ जलने के बाद उसका कोई मतलब कि हार्मफुल इफेक्ट ना हो, या फिर अपने पीछे वो कोई धुआं या राख ना छोड़े, वो हमारे लिए होता है आइडियल फ्यूल। लास्ट में हम जान लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल। देखिए दोस्तों, जब भी हम इन फ्यूल्स को जलाते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल या कोई भी गैस, उनसे कोई ना कोई हानिकारक गैसेज या हानिकारक सब्सटेंसेस निकलते हैं, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ही हानि होती है। साथ ही साथ जो जीव जंतु, पेड़ पौधे और ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो देखिए, सबसे पहले CO2 गैस की बात कर लेते हैं कि जब भी हम कार्बन को बर्न करते हैं तो वहां से CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को गर्म कर देती है और इससे हो जाती है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि जो CO2 गैस है वो क्या करती है, सन से आने वाली रेज को ट्रैप कर लेती है, उनको वापस नहीं जाने देती, जिससे हमारा जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। इससे क्या होता है, एक तो धरती पे गर्मी बढ़ जाती है, दूसरा जो ग्लेशियर्स हैं वहां से जो बर्फ है वो पिघल के निचले इलाकों में आ जाते हैं और वहां पे बाढ़ या फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गांव डूब जाएं। दूसरा बात आती है हमारी एसिड रेन की। देखिए, जो पेट्रोल, डीजल है या केरोसिन है, उनसे 2 ऑक्साइड्स निकलते हैं गैसेस के। पहला है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ये ऑक्साइड्स क्या करते हैं, जब भी बारिश होती है तो उनके साथ मिक्स हो जाते हैं और बना देते हैं एसिड, और इससे होती है एसिड रेन। तो एसिड रेन का हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि ये जहां पे भी गिरेगी वहां पे कोरोजन करेगी, या फिर वहां से चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। जैसे कि हमारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, जो ताजमहल का जो पत्थर है वो येलो होना शुरू हो गया है, कोरोजन उसका होना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। दूसरा इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है ह्यूमन बींग्स एंड वेजिटेशन के ऊपर। बहुत सारी जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो एसिड रेन के कारण हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कंबशन एंड फ्लेम के बारे में, साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। आई होप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।